नमस्कार दोस्तों, मैं मधुर। कल हमसे कीर्ति जी ने एक सवाल पूछा था आगरा से कि बिना जिम और बिना डाइटिंग के कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो उनका ये सवाल है। एज है 36 ईयर, 2 बच्चे हैं उनके। और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये उनका नहीं, बहुत बहुत लोगों का सवाल है। तो इस पे फिर हमने अपनी रिसर्च की है और कुछ पॉइंट हमने करीब 17-18 पॉइंट हमने ऐसे सर्च किए हैं। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है, और आप एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर पाओगे। अक्सर एक चीज़ हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग एक पैशन के तौर पे, एक माहौल के तौर पे कि हाँ मैं भी जिम जाऊंगा देख के, इस तरीके से, या मुझे भी पतला होना है, वेट कम करना है, इस तरीके की चीज़ें, या न्यू ईयर रिजोल्यूशन के नई साल पे मैं बॉडी बनाना शुरू कर दूंगा, या ऐसी कुछ चीज़ें लोग ऐसे ट्राई करते हैं, मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें, पर वो अक्सर सक्सेस नहीं हो पाती। तो वो भी है, उसका भी इसी में जवाब है कि कैसे हम एक ऐसी हैबिट डालें जो हमें बिना ज़्यादा विल पावर लगाए या बिना एफर्ट लगाए और हमें हमारी बॉडी को, हमारी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रख सके। और तो ये एक बड़ा कटु सत्य है कि जितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं उसमें से 90% सक्सेस नहीं होते, या जितनी लड़कियां डाइट का प्लान बनाती हैं वो 90% फेल हो जाती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाती खाने पे, और उसका उतना अच्छे रिजल्ट भी उसके नहीं आते डाइटिंग के। तो इसलिए भी हमने रिसर्च किया और कुछ पॉइंट निकाले हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट से शुरू करूंगा और 18 तक बताऊंगा, और हर एक पॉइंट को बताऊंगा, और उसकी थोड़ी सी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा टाइम से उठना चाहिए। इसका मतलब आपको लास्ट टू लास्ट 6 AM तक, सुबह 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, इससे कि आप सुबह की अच्छी हवा का आनंद ले सकें। और एक दिन का जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो वो एक सही टाइम आपको ये उठना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड हो गया कि उठते ही आपको मिनिमम 500 ml गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि आपको आपकी फ्रेश होने में बहुत हेल्प करता है, और आपका मेटाबॉलिज्म है उसे बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। तो ध्यान से ये आप ज़रूर करें कि गुनगुना पानी ज़रूर पिएं, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। और तीसरा आते हैं, उठने के बाद जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो आप डेली रूटीन में काम करते हैं, कोई ऐसा काम है, सपोज दैट आपका पूरे दिन बैठने का काम है, या कोई इस तरीके का काम है कि पूरे दिन खड़े रहने का काम है, तो उससे रिलेटेड योगा और एक थोड़ी देर योगा ज़रूर करें। उससे होगा ये कि आपको उस काम को करने की जो पावर है, जो स्टेबिलिटी है, वो आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, और उस काम को करना आपको ईजी लगेगा। तो इससे आपके शरीर की पावर बढ़ेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी ये बढ़ेगी। और मिनिमम 20 to 25 या 30 मिनट तक आप ये करें, ये बहुत अच्छा है। और थर्ड, तो फोर्थ करते हैं। ये मैंने 3 चीज़ें बता दी, और फोर्थ पे आते हैं कि 9 बजे से पहले आप कुछ मिक्स फ्रूट लें। एनर्जी ज़रूरी है। आप सुबह अगर 6 बजे उठते हैं तो आप कुछ भी काम करेंगे या कुछ भी करेंगे तो भूख लगेगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आप मिक्स फ्रूट, 4 टाइप के मिक्स फ्रूट लें, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म और आपकी डाइजेस्ट को अच्छा करने में बहुत ही हेल्दी है। तो सुबह की डाइट में ये रेगुलर लें मिक्स फ्रूट। और फिफ्थ पे या 5वें नंबर पे करते हैं कि ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट का एक टाइम होता है, तो अगर एक टाइम देखें, एक
आदर्श समय या एक परफेक्ट टाइम देखें तो वो 9 बजे के आसपास है। 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और ब्रेकफास्ट भी रिपीटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डेली आप एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं। जैसे एक दिन आपने दलिया खाया तो दूसरे दिन ओट्स आप खा सकते हैं, तीसरे दिन आप स्प्राउट ले सकते हैं, चौथे दिन आप और नई कुछ वो जैसे और बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और सबसे अच्छा है कि इसमें फैट नहीं होती और इस तरीके का होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट जो एनर्जी भी दे और आपको हेल्दी भी रहे और फैट भी नहीं बढ़ाए। और 6 नंबर पे कि खाना खाने के बाद चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो, उसको खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml से ज़्यादा पानी आप ना लें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग ज़्यादातर पानी पीने की आदत बहुत लोगों को है। वो खाना खाने के बाद 1 गिलास 2 गिलास पेट भर के पानी पीते हैं। उसकी वजह से खाना अंदर सड़ने लगता है तो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम होती है और बहुत तरह की दिक्कत, एलर्जी की, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ये भी नहीं करना, तो ये भी ध्यान रखने। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि लंच का एक टाइम होता है कि लंच आपको 2 बजे से पहले कर लेना चाहिए। 2 बजे से पहले आपको लंच कर लेना चाहिए। और लंच में दूसरी एक ज़रूरी चीज़ है कि लंच में एक चीज़ आपको फिक्स रखनी है। ये मैं आपको 7th स्टेप 8th स्टेप बता रहा हूँ कि लंच में ये फिक्स होना चाहिए कि 20% आप सैलेड उसमें मेंटेन करो। 20% सैलेड, मिक्स सैलेड, अराउंड 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल उसमें होनी चाहिए और बाकी जो रेगुलर आप खाते हो वो खा सकते हो। तो ये 7th और ये 7th स्टेप मैंने बता दिए। 8वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि खाना खाने के बाद आप ग्रीन टी ज़रूर लें जो कि आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेगी, मेटाबॉलिज्म भी आपका बढ़ाएगी, जैसे आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी और स्पीड बढ़ेगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमने रिसर्च किया है, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और फिर आते हैं नंबर 9 पे 7, 8 और 9, 10 अब कि कोशिश करें कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना खाएं और कोशिश करें ज़्यादा नमक कम करने की कोशिश करें और ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएं जिससे डाइजेशन ख़राब हो और ज़्यादा मैदा का आइटम उससे भी बचें और फ्राई की हुई चीज़ें, पैक फूड, उस तरीके की चीज़ें, प्रोसेस शुगर जैसे बाहर के जो फ्रूट्स जूस आते हैं वो ना यूज़ करें या वो नहीं ना पिएं, वो ना रखें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और 11th हमने रखा है कि जो डिनर है वो 8 बजे से पहले कर लें। वैसे तो बेस्ट जो अगर समय है कोई तो वो है सूरज डूबने से पहले कर लें, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है गर्मी। बॉडी में गर्मी होगी या माहौल में गर्मी होगी तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके का मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर। तो कोशिश करें सूरज डूबने से पहले का, पर फिर भी ये रहे कि अगर थोड़ा सा लेट की आदत है तो लेट भी खा लें, कोई इशू नहीं है, पर 8 बजे से पहले कोशिश करें। और 12 पे के 15 मिनट कोशिश करें कि थोड़ी देर वॉक कर लें जिससे उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आपको लेट खाना खाया तो थोड़े कोशिश करें वॉक करने की। और 13 नंबर पे है कि मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप अगर लेट खाना खा रहे हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा तो आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगा कि जब आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए तो कोशिश करें 1 मिनट लेफ़्ट साइड में सोएं, फिर 1 मिनट राइट, फिर स्ट्रेट, फिर 1 मिनट लेफ़्ट, फिर 1 मिनट राइट, फिर स्ट्रेट। ये आपको 3 बार ट्राई करना है, 3 बार लेफ़्ट, 3 बार राइट और 3 बार स्ट्रेट। ऐसा अगर आप करते हैं तो मात्र ये
5 मिनट का 7 मिनट का टाइम आपका में भी लगेगा, 10 मिनट का लग जाए, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आपको होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लें। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये हर किसी के साथ है कि अगर किसी की सिटिंग की जॉब है, किसी का इस तरीके का जॉब है कि पूरे दिन उनको बैठना रहता है, बस जस्ट चेयर पे बैठ के टेबल पे बस लैपटॉप पे काम करना है, या बस पूरे दिन गाड़ी चलानी है, बैठने का काम, तो उस तरीके से एक हैबिट से अगर 10-10 घंटे कंटिन्यू, 8-8 घंटे कंटिन्यू करेंगे तो इफ़ेक्ट पड़ता है कि बॉडी हमारी लेजी होने लगती है और बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए एक मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा। कोशिश करें कि 1 घंटा या 90 मिनट पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उससे उठ के जाएं, थोड़ा 2 मिनट के लिए वॉक करें। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लैपटॉप पे काम करते तो आँखों को भी रेस्ट मिलेगा और साथ के साथ आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे एक्टिव रहना है, तो वो भी उस तरीके से खुद को मेंटेन करेगी। और 15वीं हमने जो स्टेप ढूंढा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करोगे तो इससे क्या है कि आपकी आइस मतलब आपकी आईसाइट भी इम्प्रूव होगी। और आईसाइट का तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, पर सबसे जो इससे फ़ायदा होगा वो आपकी डीप स्लीप में, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और उसका सीधा फ़ायदा आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा कि अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो जाहिर सी बात है आप सुबह एकदम फ्रेश फील करोगे और अच्छे से डेली रूटीन के काम कर पाओगे। तो ये है, आपको जब सोना है तो आपको आइज़ को कवर करके या कोई छोटी सी स्कार्फ टाइप का हो उस तरीके से बांध के आँखों को और तब सोएं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और एक और हमने बड़ी चीज़ ढूंढ के निकाली है कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ये खाएं या ये नहीं खाएं। तो आपको क्या करना है, हेल्दी जो डाइट हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनके बेनिफिट लिखने हैं, और उस तरीके की लिस्ट आपको फ्रिज पे, बेडरूम में या जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है वहाँ पे लगा देनी है, और कोशिश करनी है कि उसको एटलीस्ट 1 बार 2 बार दिन में पढ़ें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। और 17 नंबर पे जंक फूड के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं ये भी लिखें, और इसका भी एक पैम्पलेट बनाएं और उसको भी आप पेस्ट करें। और मैं उसके लिए तो आपको एडवाइस करूँगा कि अपने बाथरूम में पेस्ट करें उसे। बाथरूम में एक प्लास्टिक का एक फोल्डर उसमें रख के और उसको टेप से ऐसे चिपका दें, जैसे जब भी आप सुबह फ्रेश होने जाएं तो आप बड़े ध्यान से फुर्सत के टाइम बैठ कर तो उसको देख पाएँ आप कि हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं खानी अगर मुझे हेल्दी रहना है। तो ये 17वें नंबर पे मैंने रखा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने रखा है सत्रहवें नंबर पे है कि कभी भी 80% से ज़्यादा खाना नहीं खाएं। 80% इन द सेंस कि अगर आपका खाने का मन है तो उसको जितना आप खा सकते हैं उससे हमेशा 20% कम ही खाएं। तो इससे आपकी बॉडी हमेशा लाइट रहेगी और आपको जो है बॉडी की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी मतलब ऐसे सीरियस नोट लें। तो ये मैंने 18 आपको अपने पॉइंट बताए हैं और ये बहुत ही अलग अलग साइड से अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या एडवाइस है, और बहुत लोगों की एडवाइस, बहुत लोग साइड्स का और एक्सपर्ट के जो है आर्टिकल, उन सब से मैंने ये 18 एडवाइस आपके लिए निकाली हैं। और इनमें हर किसी की जो है नॉर्मल इंसान की एनर्जी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हेल्दी भी रहेगा
और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आए आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनल कॉल करके इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा एडवाइस चाहिए और किसी टॉपिक पे कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमें उसके लिए मेल करें, मैसेज करें, और हम कोशिश करेंगे कि उस पर अपना सर्च करें और बेस्ट एडवाइस क्या हो सकती हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो कंटेंट हम ढूंढ के लाएंगे और आपको हम यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिनसे और लोगों की भी हेल्प हो पाए और लोग भी वो चीज़ का फ़ायदा ले पाए। तो थैंक यू, आपको हमारा इतना आपने कीमती टाइम दिया और आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू, धन्यवाद।